और बड़ी खबर, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में एक्शन दिखा है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एसटीएफ का गठन किया गया। यूपी सरकार इसको लेकर बेहद सख्त दिख रही है। दरअसल आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा भी कि इसको लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वही हलाल सर्टिफिकेशन के इस केस को लेकर भी अपनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि आखिर यूपी सरकार इसे डील कैसे कर रही है। यूपी में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। एसटीएफ का कल मुख्यमंत्री ने गठन किया। अब एसटीएफ इस जांच का जिम्मा संभालेगी कि आखिर किस मकसद से ये हलाल सर्टिफिकेशन का काम गलत तरीके से चल रहा था, इसके पीछे कौन था, किसकी साजिश थी और जो पैसा इसके जरिए आ रहा था सर्टिफिकेशन के नाम पर उसका इस्तेमाल कहां हो रहा था। और इसी बीच बड़ी खबर नोएडा से। नोएडा में नहीं माना जा रहा यूपी सरकार का आदेश। भारत 24 की पड़ताल में बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली के वेंडर से लिया गया हलाल सर्टिफिकेट। नोएडा के बेगेन बिरयानी स्टोर ने सर्टिफिकेट लिया। इस वक्त की बड़ी खबर है नोएडा से, जहां यूपी सरकार का आदेश नहीं माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश की यहां मानना नहीं हो रही है। भारत 24 की पड़ताल में बड़ा खुलासा। दिल्ली के वेंडर से लिया गया हलाल सर्टिफिकेट। और सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ। हमारे साथ सहयोगी आदर्श सिंह लाइव कनेक्ट है। रेड की तस्वीरें लगातार सामने आ रही लखनऊ से। आदर्श, कहां आप मौजूद हैं और क्या एक्शन वहां दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम बेस्ट प्राइस जो होलसेल रिटेलर हैं वहां पर उनके ठीक शॉप के अंदर मौजूद हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो जो एफएसडीए के अधिकारी हैं जो हलाल प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन लखनऊ के अलग अलग जगहों पर जाकर चेक कर रहे हैं, वो यहां पर लगातार आकर हर प्रोडक्ट की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर कोई ऐसा प्रोडक्ट तो मौजूद नहीं है जिसमें हलाल का सर्टिफिकेशन मौजूद हो। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स के रखने, बेचने, खरीदने, विपणन यानी सभी तरीके के उसके क्रियाकलापों पर रोक लगा दी है। और ना सिर्फ इतना बल्कि इसके साथ साथ इसकी पूरी जांच यानी इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इससे क्या फायदा नुकसान हो सकता है, इस बात को लेकर इसकी पूरी जांच एसटीएफ को सौंपी है। एफएसडीए की टीम को आप सामने देख सकते हैं कि यहां पर जो होलसेल रिटेल बेस्ट प्राइस शॉप है यहां पर ये पहुंचे हुए हैं और एक एक चीज की जांच पड़ताल बाकायदा कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट खासतौर पर यहां से एक्सपोर्ट होकर बाहरी विदेशी देशों में भी जाने को तैयार होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी चेक कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कोई प्रोडक्ट यहां पर स्टोर तो नहीं किया गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर रोक लगाई गई सरकार की तरफ से तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और इसीलिए एफएसडीए की जो टीम है वो लगातार ऐसे स्टोर्स पर जो बड़ी क्वांटिटी में सामान को रखते हैं वहां पर भी जाकर जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आखिर कोई ऐसा प्रोडक्ट रखा तो नहीं गया है। आदर्श, कल भी हमने एफएसडीए की छापेमारी की तस्वीरें राजधानी लखनऊ में देखी थी, सहारा मॉल में। कल की कोशिश में या छापेमारी में क्या कामयाबी मिली, क्या आंकड़ा सामने आया? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफएसडीए की टीम जब से सरकार ने इसके विपणन, खरीदन या व्यापार में रोक लगाई है तब से लगातार अलग अलग जगहों पर जहां पर संभावित तौर पर ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वहां पर ही छापेमारी कर रही है। कल सहारागंज मॉल के कुछ हिस्सों में छापेमारी की गई थी। हालांकि उस दौरान वहां पर कोई भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं मिला था, लेकिन आज भी उसी कड़ी में लगातार ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जांच के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बेहद ही बड़ा मार्ट है, बेस्ट प्राइस के नाम से आप सब लोग इसे जानते होंगे। और यहाँ पर भी चूंकि बड़ी संख्या में सामान को स्टोर किया जाता है, इसको लेकर जो इसके अधिकारी हैं वो इस सर्टिफिकेशन को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट रखा गया है नहीं। अभी तक की हम बात करें तो अभी तक कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में यूं कहें कि कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है जहां पर इस तरीके का प्रोडक्ट मिला हो। लेकिन निश्चित तौर पर सरकारी जो एजेंसियां हैं, जो अमला है, वो ये जरूर चेक कर रहा है कि आखिर कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर कहीं पर रखा गया है तो उस पर सरकार के रोक के नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। चलिए आदर्श, आप बने रहिए और अपडेट आपसे लेंगे। लखनऊ में ये छापेमारी एफएसडीए की लगातार जारी है, लेकिन नोएडा में नहीं माना जा रहा यूपी सरकार का आदेश। भारत 24 की पड़ताल में बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली के वेंडर से लिया गया हलाल सर्टिफिकेट। नोएडा के बेगेन बिरयानी स्टोर में यह सर्टिफिकेट लिया गया था। ये बड़ी जानकारी है। नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। हलाल सर्टिफिकेट यहां लिया गया, दिल्ली से सर्टिफिकेट लिया गया और भारत 24 की पड़ताल में बहुत बड़ा खुलासा।
हो गया, ठीक है। तंदूरी का ये रहा स्टार्टर। सर्टिफिकेट आपने भेज दिया, मैंने वो उनको भेजा कि देख लो भैया, रिलैक्स कर लो, ठीक है। नहीं सर, ये आप सर्च भी कर सकते हैं इसका विज्ञान का, कहीं पे भी। मतलब नोएडा में 9 आउटलेट है इसका, नोएडा में। अच्छा, कहाँ कहाँ पे? ये एक हाजीपुर, एक 73 में नया ओपन हुआ अभी, और एक मुझे यहाँ का मेरे एक भाईजान भाई हैं, उन्होंने बताया था, तो मैंने कहा पता कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत कम निकलते हैं फैमिली वाले इस चक्कर में ना। हम लोगों का थोड़ा बहुत चल जाता है भरोसे पे, लेकिन एकदम स्टिक रहता हूँ। एकदम हलाल सर। सर्टिफिकेट ले लीजिए, चिकन चेक कर लीजिए, हमारा कुछ भी कर लीजिए आप। वैसे वेंडर कहाँ से, मतलब ये सब कहाँ से मंगाते वेंडर हैं? हमारे वहीं से होता है सर, सारा बेच सप्लाई से होता है। चलिए ठीक है, मुझे आप इसका ये बताओ कि फाइनल में हम क्या कर देंगे। तो हलाल सर्टिफिकेट पर यह बहुत बड़ा खुलासा आपने देखा कि इस तरह से नोएडा में नियम कायदों को नहीं माना जा रहा। आखिर दिल्ली में किसने ये सर्टिफिकेट दिया, किस एजेंसी से सर्टिफिकेट लिया गया, इसकी जांच आखिर कब होगी, ये तमाम सवाल। और हमारे साथ दो सहयोगी आनंद कुमार सिंह हमारे साथ नोएडा से कनेक्ट है, और साथ ही मुंबई से हमारे साथ सत्य प्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। आनंद, आखिर नोएडा में नियम कायदों को क्यों नहीं माना जा रहा है, सरकार के आदेशों की पालना क्यों नहीं करवाई जा रही है? जी बिल्कुल आयुष, अगर बात करें हलाल सर्टिफिकेट जो कि प्रोडक्ट पे दिए जाते थे, जैसे ही बैन लगा उसके बाद से ही लखनऊ से लेकर नोएडा और नोएडा से लेकर हाथरस से तमाम जिले जो कि उत्तर प्रदेश में आते हैं, उसके बाद से फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट लगातार इसको लेकर एक्टिव हो गया था। कई जगह छापेमारी चली गई, लेकिन उसके साथ साथ भारत 24 में रियलिटी चेक जब कर रहा था तो उसने देखा कई जगह पे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी लगाया जाता था। दरअसल एक विशेष वर्ग को इस सर्टिफिकेट दिखाने के बाद कहीं ना कहीं लोभ दिया जाता था, उसके साथ अपनी बिक्री बढ़ाने को लेकर बात की जाती थी। जैसे ही बैन हुआ उसके बाद से हम लोग ने रियलिटी चेक किया और कई जगह हमने पाया है कि सर्टिफिकेट वो वेंडर्स दिल्ली से ले रहे हैं, जबकि नियम अनुसार उनको यहीं से लेना चाहिए, यानी स्थानीय लोगों से लेना चाहिए। तो जैसे ही प्रोडक्ट्स पर इस पर बैन लगा उसके बाद से ही रोक लगा दी गई। तमाम चीज़ों को लेकर, खरीद, बेचने और स्टोर करने को लेकर तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के बाद भी अब देख रहे हैं कि इंस्पेक्शन जो कि हमने खुद करा उसने पाया है कि दिल्ली से सर्टिफिकेट लिया जा रहा था और स्टोर तक था माल। तो इसके बाद एक सवाल उठता है तमाम प्रशासन पर कि उसने कैसे इजाजत दी, या उसके नाक के नीचे इतना बड़ा खेल कैसे चल रहा है। बिल्कुल, बड़ा सवाल, आखिर इजाजत कहां से मिल रही है, तो किस बिना पर इसे बांटा जा रहा है, सर्टिफिकेट का खेल क्या है, ये भी समझेंगे। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नीति शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं।